चलो दिल्ली आंदोलन चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को चलो दिल्ली का नारा दिया है। समग्र SC एसटी ओब्क को शामिल होने का आग्रह किया है और कहा है कि यह हमारे शासकीय अधिकार की लड़ाई है जो हमें बाबा साहेब ने दी थी। अभी हमारा समाज उस हालत में नहीं है कि बिना आरक्षण के चल पाए। यदि ऐसे होता है हमारा समुदाय और निम्न की और भी अग्रसर हो जाएगा। सुनिए क्या कहा चंद्रशेखर जी ने। हमने अपने मुद्दों और मांगों को लेकर सितंबर को दिल्ली के रामला मैदान में आंदोलन का आह्वान किया था और मुझे विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोग भारी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। अप्रैल का आंदोलन हो, दिल्ली में NRC का आंदोलन हो, हमारे गुरु का आंदोलन हो जब उनका घर तोड़ा गया था, या उसके अलावा कोई और समय हो, 2 जुलाई का आंदोलन हो जब मुझ पर गोली चलाई गई थी, हमने समाज की कई मांगों को उठाया है। ऐसे सभी मामलों में पूरे देश से बहुजन समाज के लोगों ने झांपन देकर मेरी एक आवाज पर अपनी ताकत दिखाई थी ताकि आंदोलन को ताकत मिले। संगीत और महापुरुषों के रास्ते पर चलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। मैंने जो काम किया वो मुझे आज भी याद है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपको याद किया और आपसे अनुरोध किया और आपने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। जब भी मैंने अनुरोध किया आप लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और भूख प्यास की चिंता नहीं की और अपने छोटे मोटे साधनों का इस्तेमाल किया। बस ट्रेन, निजी वाहनों और कभी कभी पैदल भी अन्य राज्यों से आए। हमारे साथियों ने समाज में सोए हुए लोगों को यह संदेश देने का काम किया कि हम सभी को एकजुट होकर दिल्ली पहुंचना चाहिए और आंदोलन को ताकत देनी चाहिए। इस बार यह महत्वपूर्ण है। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वीर योद्धाओं से लेकर बहुजन समाज के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने निजीकरण करके हमारे लोगों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया गया है, जिस तरह से देश में बैकल भी नहीं भरे गए हैं, जिस तरह से क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करके संविधान द्वारा प्रदत्त जातिगत आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से EWS देकर संविधान की हत्या का मसौदा तैयार किया जा चुका है, जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे अभी तक वापस नहीं किए गए हैं, जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले किए गए हैं। दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, सेंट्रल स्टेट के लोग हों, राजस्थान के लोग हों या दिल्ली प्रॉपर में रहने वाले लोग हों, मैं इन स्टेट के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में, आप जानते हैं कि आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं, कभी लैटरल एंट्री के माध्यम से, कभी सुविधाओं के माध्यम से, कभी ठेकेदारी के माध्यम से, कभी आउटसोर्सिंग या रोस्टर के माध्यम से। SC ST OBC के बच्चों को अवसर नहीं दिया जाता है, तो एकल व्यवस्था के आधार पर नियुक्तियां करके आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। और फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो बेतेता घोटाले हुए या अन्य भर्तियों में जो घोटाले हुए, गांवों में बैठकें करें और समाज के लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप दिल्ली में मजबूती के लिए आए थे। जिस तरह से आपने हमेशा जनशक्ति के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराकर सरकारों मालापाचानम को गलत नीयत से रोकने का काम किया और उन्हें अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर किया, उसी तरह इस बार भी आप इस ताकत को समाज के लोगों पर भरोसा रखने वाले और संघर्ष की भावना रखने वाले वीर साथियों के विश्वास को मजबूत करने के लिए काम करें। मैं इन स्टेट के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में, आप जानते हैं कि आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं, कभी लैटरल एंट्री के माध्यम से, कभी सुविधाओं के माध्यम से, कभी ठेकेदारी के माध्यम से, कभी आउटसोर्सिंग या रोस्टर के माध्यम से। SC ST OBC के बच्चों को अवसर नहीं दिया जाता है, तो एकल व्यवस्था के आधार पर नियुक्तियां करके आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है।
और फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो बेतेता घोटाले हुए या अन्य भर्तियों में जो घोटाले हुए, गांवों में बैठकें करें और समाज के लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप दिल्ली में मजबूती के लिए आए थे। जिस तरह से आपने हमेशा जनशक्ति के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराकर सरकारों वाला पामाचानम को गलत नीयत से रोकने का काम किया और उन्हें अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर किया, उसी तरह इस बार भी आप इस ताकत को समाज के लोगों पर भरोसा रखने वाले और संघर्ष की भावना रखने वाले वीर साथियों के विश्वास को मजबूत करने के लिए काम करें।